राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हमने सेल्फ डिफेंस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई, जो कि गलत नहीं है। गोलियां तो चलेंगी ही सेल्फ डिफेंस में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो तोर लाइसेंस ही होगा जो डीएम दिया होगा। हमारा खानदानी लाइसेंस ही है, इतिहासी लाइसेंस ही। लठिया चढ़ेंगे आवेंगे हम। सेल्फ डिफेंस कैसे होता है बताया जाएगा। बताते हैं तुमको। गुंडा कहीं का, मवाली कहीं का, छपरी कहीं का। मैंने लालू यादव अगर संविधान की रक्षा करेंगे तो ये लोग बूथ फायरिंग करेगा। देश में कानून है कि नहीं है? मैं चैलेंज कर रहा हूं। संतोष यादव चैलेंज कर रहा है। राजीव प्रताप रूडी सुन लो, अगर मां की छाती में अगर ओरिजिनल दूध पिया होगा तब 15 मिनट के लिए वहां से प्रशासन हटवा दो। आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। अगर तुम्हारा इतिहास नहीं मिटा दिए तब फिर तुम कह देना इतिहास मिटा देंगे। ढूंढने पे भी नहीं मिलोगे, तुम्हारा कुनवा नहीं मिलेगा ढूंढने पे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष रेणु यादव जी। बात करेंगे सबसे पहले छपरा बूथ फायरिंग कांड। ठीक है, बहुत ऐसा देखा जाता है नॉर्मली तौर पे कि ये बूथ फायरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहता, अक्सर होता है खास करके बिहार में ही। लेकिन अगर बात करें बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच अगर फायरिंग होती है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, पहले ये बताइए। बाकी नहीं, सबसे पहली चीज़ आप सवाल गलती पूछ रहे हैं। यहाँ बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच फायरिंग कहाँ हुआ है? कहाँ आरजेडी कार्यकर्ता को फायरिंग करे गया है? कहाँ करे गया है? ये तो बीजेपी के कुछ चिंदी चोरी सामंती लोग, जो चिंदी चोर गुंडे लोग हैं, जो मवाली लोग हैं, लफंगा लोग हैं, वो लोग ना राजीव प्रताप रूडी के सह पर आकर के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दागदार किया। इसमें आरजेडी के लोग तो वहां पे संविधान को बचाने के लिए गए थे, संविधान बचाने गए थे। तो फिर वहां पे आप पदाधिकारियों से पूछ लीजिए ना। रोहिणी आचार्य जी को जब पता चला कि अमुक जगह पर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है तो उनका एक दायित्व था, वो वहां पे गई और वहां पे जाने के बाद उनके साथ बीजेपी के जो चिंदी चोर लफंगे हैं, जो गुंडे हैं, उन्होंने क्या बर्ताव किया ये छिपा हुआ है क्या? राजीव प्रताप रूडी ने तो कहा है कि जो गोलियां चली है, वो तो भाड़वा है। राजीव प्रताप रूडी भाड़वा है। वो कुछ बोलेगा, भाड़वा कहीं का, वो क्या बोलेगा? राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हमने सेल्फ डिफेंस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई, जो कि गलत नहीं है। गोलियां तो चलेंगी ही सेल्फ डिफेंस में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो तोर लाइसेंस ही होगा जो डीएम दिया होगा। हमारा खानदानी लाइसेंस ही है, इतिहासी लाइसेंस ही। लठिया चढ़ेंगे आवेंगे हम। सेल्फ डिफेंस कैसे होता है बताया जाएगा। तुम सेल्फ डिफेंस की बात करते हो, हम संविधान डिफेंस की बात करते हैं। बताते हैं तुमको। गुंडा कहीं का, मवाली कहीं का, छपरी कहीं का। ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर लालू रहेंगे, लालू का परिवार रहेगा, वहां पर तो बूथ फायरिंग होगी ही, कोई नई बात नहीं है। मैंने लालू यादव अगर संविधान की रक्षा करेंगे तो ये लोग बूथ फायरिंग करेगा। देश में कानून है कि नहीं है? देश में न्यायपालिका है कि नहीं है? और कानून पर तुमको भरोसा है कि नहीं है? और अगर नहीं भरोसा है तो सरकार किसी के बने। मैं चैलेंज कर रहा हूं। संतोष यादव चैलेंज कर रहा है। राजीव प्रताप रूडी सुन लो, अगर मां की छाती में अगर ओरिजिनल दूध पिया होगा तब 15 मिनट के लिए वहां से प्रशासन हटवा दो। आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। अगर तुम्हारा इतिहास नहीं मिटा दिए तब फिर तुम कह देना इतिहास मिटा देंगे। ढूंढने पे भी नहीं मिलोगे, तुम्हारा कुनवा नहीं मिलेगा ढूंढने पे। सेल्फ डिफेंस की तुम बात करते हो। अरे हम वो हैं जो पूरी दुनिया का डिफेंस करते हैं, पूरी दुनिया को रक्षित करते हैं। कृष्ण के औलाद हम लोग हैं। गोवर्धन उठा करके पूरी दुनिया का रक्षा हमने किया है। भड़वे कहीं के मान सिंह से अपने कुनवे को डिफेंस कर पाए रे राजीव प्रताप रूडी? भड़वा कहीं का सेल्फ डिफेंस की बात करता है। दूसरों का बेड सजा करके सिंहासन पाते हो और तुम बात करोगे सेल्फ डिफेंस का। अरे हमने सेल्फ डिफेंस किया। अपनी बेटी, अपनी बहन, देश की आधी आबादी के लिए भाई को शहीद कर दिया। भाई मेरा शहीद हो गया, इसको बोलते सेल्फ डिफेंस। भड़वा कहीं का, सीखो सेल्फ डिफेंस। उन्होंने जिस तरीके से रूडी ने कहा है
कि गोलियां तो चलेंगे ही, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कहा जा सकता था ना कि सेल्फ डिफेंस के तौर पे गोलियां चली है, लेकिन नहीं, गोलियां तो चलेंगी ही सेल्फ डिफेंस में। ये आदतन अपराधी है, ये आदतन अपराधी है। कोरोना काल में इसने एम्बुलेंस चोरी किया। इसके एम्बुलेंस चोरी करने की वजह से कितने मासूमों की जान गई, कितने गरीब गुरबों की जान गई। ये सौदा करता है, आदमी के जान का सौदा करता है। ये किडनी का व्यापार करता है, ये किडनी का व्यापार करता है, किडनी का ही व्यापारी है। ये क्या बात करेगा? प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे दरिंदे को क्या ऐसे ही बोलने का अधिकार दिया जाएगा? और अगर ऐसे दरिंदे अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो हम इसके हाथ इसके मुंह में डाल कर इसका जेब कबाड़ लेंगे हम। लेकिन अगर बूथ फायरिंग की बात करें तो जान तो कार्यकर्ताओं की गई है ना, तो वहां पर आप संज्ञान कुछ आपने लिया कि जिस कार्यकर्ता की जान गई है या फिर जो लोग घायल है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं? हम गए थे मिलने के लिए, पीएमसीएच में हम गए, जाकर के मिले हम। उन्होंने बताया कि कैसी घटना हुई है, उन्होंने बताया सारी सच्चाई। आप बताइए, किसी की भी जान जाए, चाहे वो राजपूत का जान जाए, चाहे वो यादव का जान जाए, किसी न किसी का बेटा तो उजड़ गया ना, किसी न किसी का चिराग तो उजड़ गया ना। ये राजीव प्रताप रूडी भड़वा ये क्या बोलेगा? इसका बेटा मरा होगा क्या? दो समूहों में लड़ाई होगी, इधर से भी खून बहेगा, उधर से भी खून बहेगा, नुकसान तो किसी घर का होगा ना। ये भड़वे लोग राजनीति करेंगे, राजीव प्रताप रूडी किसी की जान पर राजनीति करेंगे, किसी के खून पर राजनीति करेंगे। ये लोग भड़वे कहीं के। आज तक चूटी मारा हो? अरे राजीव प्रताप रूडी लड़ेगा, आओ आओ फरियाते हैं तोरा से हम नकिया रगड़ देंगे हम धुरिया में। चिंता है तू? औकात वाला तू हो गया तू, गधा कहीं का। चलिए, लालू प्रसाद यादव को लेकर हमने थोड़ी देर पहले आपसे सवाल किया था, स्पष्ट उत्तर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को भी किया जा रहा है कि जहां पर लालू और उनके परिवार रहेंगे वहां पर तो ये फायरिंग आम बात है, क्योंकि इसके पहले ही बहुत सारा फायरिंग देखा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और लालू को जंगल राज गुंडा राज से फिर से जोड़ा जा रहा है। अब आप देखिए ना, केंद्र में सरकार किसकी है, राज्य में सरकार किसकी है? आप तो ये बताते ना। माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप ही बताइए ना कि आपके सरकार में भाजपाई गुंडे आपकी सरकार को कलंकित करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बदनाम तो बिहार हो रहा है ना, बदनाम तो बिहार सरकार हो रही है ना, बदनाम तो बिहार के प्रशासन हो रहे हैं ना। मुख्यमंत्री तो जब से निकले हैं राजद से तब से तो एलिगेशन लगा ही रहे हैं। तो हम वही कह रहे हैं ना। अब तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में कमल छाप जबरदस्ती दिलवा दिया। अब तो वो कम से कम संज्ञान लें। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि मृतक के पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ जो इस घटने में जो घायल लोग हैं उनको 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दिया जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करके स्पीडी ट्रायल चला करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर कराया जाए। चलिए, एक आखिरी सवाल संतोष जी आपसे लेंगे, किस नज़रिए से आप इस बूथ फायरिंग को देखते हैं और राजीव प्रताप रूडी को कोई संदेश देना होगा तो आप क्या दीजिएगा? उसको गधा का संदेश देंगे हम। गधा है, भाड़ुआ है, वो बेटी बेचवा है, वो मेहरारू बेचवा है राजीव प्रताप रूडी। उसको क्या संदेश देंगे? मान सिंह का औलाद को, मान सिंह का औलाद। तब हाँ, दोनों पक्षों को हम एक ही चीज कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, सौहार्दपूर्ण व्यवस्था रखिए। नफरत से कभी किसी जंग को नहीं जीती जा सकती है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाइए, कानून पे भरोसा रखिए, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। और साथ ही साथ यह घटना जो है यह पूरी तरीके से साबित करती है कि भाजपा किस प्रकार से हार से बौखला गई है, हार से डर गई है और लोगों की अब जान लेने पे उतारू हो गई है। चलिए, देख सकते हैं संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खास हमने इनसे बातचीत की छपरा बूथ फायरिंग कांड को लेकर। जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी के बयान आ रहे थे कि सेल्फ डिफेंस में तो गोलियां चलेंगी ही और राजद कार्यकर्ता की तरफ से पहले फायरिंग हुई थी, उस संदर्भ में हमने बातचीत की और संतोष रेणु यादव ने क्या कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो यदि आज की रिपोर्ट बाकी है और तमाम खबरों के साथ बने और देखते हैं। धन्यवाद।